आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा की जीत सुनिश्चित करने के लिए महागठबंधन दल के शीर्ष नेताओं की बैठक हुई। बैठक में महागठबंधन के प्रत्याशी को विजय दिलाने के लिए संयुक्त समन्वय समिति बनाने पर निर्णय लिया गया। कांग्रेस भवन में महागठबंधन दलों की बैठक कांग्रेस जिला अध्यक्ष सनी सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में झामुमो जिला अध्यक्ष भुवनेश्वर महतो, लोकसभा प्रत्याशी गीता कोड़ा, विधायक दीपक बिरवा, विधायक शशि भूषण सामड़, विधायक जोबा मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मंत्री देवेंद्र नाथ चांपिया, पूर्व सांसद दुर्गा प्रसाद जामुदा, पूर्व सांसद चित्रसेन सिंकू, पूर्व विधायक बहादुर उरांव, पूर्व विधायक सुखराम उरांव, मझगांव विधानसभा प्रतिनिधि सुनील सिरका, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष राहुल आदित्य मौजूद थे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर एक संयुक्त समिति बनाने पर विचार किया गया। बैठक में मौजूद सभी विधायक, पूर्व सांसद, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने महागठबंधन प्रत्याशी गीता कोड़ा को विजय दिलाने के लिए जुट जाने की अपील की। बैठक में प्रत्याशी गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, विधायक दीपक बिरवा, विधायक जोबा मांझी, विधायक शशि भूषण सामड़ ने क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। हम सभी चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों को अपने सोचने की जरूरत है। और ये मैं बताना भी चाहूंगी कि हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। आप लोगों ने कई चुनाव देखे होंगे, कई चुनाव आप लोग लड़े होंगे, लड़वाए होंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि हर चुनाव अपने आप में कई मुद्दों को लेकर के, कई चीजों को लेकर अलग होता है। इस बार का ये चुनाव भी बहुत अलग है और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ये इसी चुनाव से हम इस क्षेत्र के लोगों का, यहाँ के गरीब आदिवासियों का, यहाँ के युवाओं का, यहाँ की महिलाओं का, यहाँ के गरीब जनता का हम लोग दशा और दिशा हम लोग तय करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ का प्रचार कर रही है। हमारे चारों ओर एक झूठ का अंबार उन्होंने लगा दिया और इसका सबसे ज्यादा खमियाजा अगर भुगतना पड़ रहा है तो हमारे इस जिले को, जो अति पिछड़ा जिला है, सभी क्षेत्रों में सारे संसाधन होते हुए भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। अपने आप को ये तो कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो डबल इंजन की सरकार में जो एक डब्बा है जिसका नाम लक्ष्मण गिलोय है, वो कहीं ना कहीं काफी पीछे है और उसी का खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है। तो इन सब बातों को लेकर के हम लोग को जनता के बीच में जाना चाहिए। पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा हम लोग बताएं कि इन सब वजहों से आज हमारा ये गठबंधन का स्वरूप तय हुआ है। माननीय राहुल गांधी जी और माननीय हेमंत सोरेन जी ने बहुत सोच समझ के, माननीय हमारे बाबूलाल मरांडी जी, इन सभी ने कुछ सोच समझ के गठबंधन किया है, क्योंकि यहाँ के हमारे मूलवासियों, आदिवासियों को बचाने की जरूरत है। जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उन्होंने डंके की चोट पर कहा है कि हमने 1-2 नहीं बल्कि 1400 कानूनों को खत्म करने का काम किया है। 1-2 भी नहीं, कई कानूनों को उन्होंने खत्म करने का काम किया है। अगर हम गहराई से देखें तो उसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी को हो रहा है तो वो हम लोगों को हो रहा है, हमारे यहाँ के लोगों को हो रहा है, जो यहाँ के बच्चों को हो रहा है। शिक्षा का अधिकार जो कानून था उसकी धज्जियां उड़ाई गई, इसका नतीजा है कि सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। आज हमारे युवा बेरोजगार भटक रहे। आज सभी माइंसों को इन्हीं कानूनों के नाम पर पर्यावरण क्लियरेंस तो पता नहीं क्या क्या बोल करके सभी माइंसों को बंद कर दिया गया। उसका सबसे ज्यादा खामियाजा हमारे युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। आज खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो खाने का भी अधिकार था उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जितने भी हमारे डीलर है सबको बोला जा रहा है कि भाई हमारे जो लाभुक है उनको बोला जा रहा है कि नहीं, आप बटन दबाइएगा तभी आपको मिलेगा। तो उसका खामियाजा भी हमारे यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो जंगल झाड़ में रह रहे हैं वहां पर नेटवर्क नहीं है, उसके वजह से उनको अनाज नहीं मिल पा रहा है। ये गठबंधन जिस सोच के साथ बना है, मैं उस गठबंधन धर्म को निभाते हुए मैं आप लोगों को यही कहूंगी। तो निश्चित ही महागठबंधन सिंहभूम
लोकसभा से ये सीट निकालेगी और विजयश्री होगी। इसी आशा विश्वास के साथ कि हम सभी आज से ही अपने कार्यों में लग जाएं। सभी का हमेशा से समर्थन मिला है, प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है और उसी का ये नतीजा था कि आज सभी ने एक जगह आके, एक मंच पर आके अपनी एकता का परिचय दिया है। महागठबंधन जो हमारे वरिष्ठ नेता हमारे माननीय राहुल गांधी जी, माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय शिबू सोरेन जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी ने जो मिलकर महागठबंधन बनाया, जो स्वरूप तय किया, आज उसी का ये हमें अपने जिले में देखने को मिला और सभी का आशीर्वाद मिला है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि सभी ने आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल जीत के प्रति हम लोग आश्वस्त है क्योंकि जनता हमारे साथ है, हमारा महागठबंधन के साथ ही हमारे साथ है और इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं। आज हम सारे लोग उस महान लीडरों का सपना को हम साकार करने जा रहे हैं जिसकी लड़ाई पूरा देश में होने जा रही है। देश में भी और राज्य के अंदर में भी उस लड़ाई को, ये वैचारिक लड़ाई का लड़ाई है, ये कोई सीट की लड़ाई नहीं है। और वैसे लड़ाई जो हमारे जिसका नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी, हमारे इस झारखंड आंदोलन के नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेता माननीय शिबू सोरेन जी, इन लोगों का गठबंधन जो आज भारतीय जनता पार्टी के विचारों के विरोध में, भारतीय जनता पार्टी का जो जिस प्रकार से पूंजीवाद के विरोध में, ऐसे लोगों का विरोध करने के लिए, ऐसे लोगों की मानसिकता का विरोध करने के लिए आज ये गठबंधन बना है। हम 80% होने के बाद भी, 70% के बाद भी हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं क्योंकि गरीब गुर्जे के, सामाजिक न्याय के लोग, धर्मनिरपेक्ष के लोग किसी न किसी माध्यम से बढ़ जाता है, उसकी वोट बढ़ जाता है, तब जो 15% है, जो 20% है, वैसे लोग आज इस देश में राज कर रहे हैं। वैसे लोगों को मत देने के लिए, वैसे लोगों को शिकस्त देने के लिए आज ये गठबंधन बना है। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारों को ध्वस्त करना है और यह धर्मनिरपेक्ष ताकत को हमको स्थापित करना है, तो उसी का ही बुनियाद है ये महागठबंधन। और यह बुनियाद में जो इमारत खड़ा है लोकतंत्र में था, और ये किसी भी हालत में कमजोर अब नहीं होगा। मैं किसी रूप से ये कह सकता हूं। जो विचार आए हैं कि इस गठबंधन को हम लोग करके इस चुनाव को जीतने के लिए एक सटीक रणनीति बनाया जाएगा और इस रणनीति के तहत में इस चुनाव को जीता जाएगा और जीत करके हम लोग माननीय शिबू सोरेन के हाथ को मजबूत करें, माननीय हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करें और माननीय राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करें। इस बातें के साथ हम लोग चलेंगे। आश्वस्त है जिस उद्देश्य को लेकर गठबंधन बना, उद्देश्य पूरा हुआ। सीट शेयरिंग कंफर्म नहीं थी, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि ये हम लोग की बहुमत है तो हम लोग को यही मामला और कुछ मामला नहीं, इसलिए ये गठबंधन बहुत उद्देश्यों को लेकर के राज्य से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने के लिए गठबंधन बना है। इसलिए जनता का भी ये डिमांड है और जनता का ये भी है कि हम लोग एक होकर के गठबंधन के उम्मीदवार आज बैठक बुलाई गई। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने की बात है, विधानसभा करती जो चुनावी मैनेजमेंट है उसी को लेकर के आज इसमें सभी सीनियर लोग, अनुभवी लोग और सभी लोगों का विचार आया और हम उम्मीद करते हैं कि सशक्त और मजबूत गठबंधन के लिए आज का ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि हमारे जयवंत संसदीय क्षेत्र से महागठबंधन उम्मीदवार को उतारा गया और इनको किस तरह से जीत हासिल करना है उसका रणनीति तैयार करने के लिए आज ये बैठक रखा गया और इसी में आज हम लोग सबको सभी दल के पदाधिकारी निश्चित किया है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे राज्य में, देश में जिस तरह से
यहाँ के लोगों के साथ जो कार्य कर रही है उसको हम लोग ध्यान में रख करके ही अपना गठबंधन उतारा और इसी गठबंधन के साथ अपना उम्मीदवार को जिताना है और राज्य और देश को बचाने के लिए ये हमें गर्व होगा और ये ऐतिहासिक जीत होगा और ये इतिहास इस नज़र से होगा। ये जो संसदीय क्षेत्र है जीत का अंतर भी ऐतिहासिक होगा और एक महिला संसद पहुंचेगी इसका भी एक इतिहास है और इससे हम लोग उम्मीद करेंगे कि यहाँ बहुत सारे महिलाएं हैं, लड़की बालिकाएं हैं, उनका भी सुरक्षा हो और उन्हीं को ध्यान में रख करके हमारे बहनें महिलाएं जो उम्मीदवार हैं इनका हम जीत हासिल करेंगे और यहाँ के इतिहास को रखेंगे। आज जो हम लोग यहाँ इसकी राजनीति को ही करने के लिए ही यहाँ कैसे हम लोग आगे हम लोग लड़ेंगे और हमारा साझा प्रत्याशी को कैसे जिताना है इसी का आज यहाँ पर हम लोग का चिंतन विंतन और विचार हुआ और हमारा साझा प्रत्याशी और यहाँ से जीत रही है और हम लोग जिताएंगे और सभी लोगों का इच्छा भी है कि हमारा साझा प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताने का हम लोग यहाँ से संकल्प ले और हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग को जीतने से कोई नहीं रोक रहा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यांगते ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्रों की चुनाव की तैयारी की जानकारी ली। चाईबासा के एनआईसी सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोल्हान आयुक्त विजय कुमार सिंह और जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरवा राजकमल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्य चुनाव पदाधिकारी ने नामांकन, हेलीपैड निर्माण, दिव्यांग मतदाता और उनकी व्यवस्था, सूची में नाम शामिल कराने वालों की संख्या, थानों में लंबित और नए मामलों के निष्पादन, प्रत्याशियों के व्यय खाता के निरीक्षण सहित अन्य बिंदुओं पर जानकारी ली। किरीबुरू के आवासीय क्षेत्र की सड़कों का हाल बेहाल है। मुख्य सड़कों की हालत तो इतनी दयनीय है कि लोगों का चलना मुश्किल है। सेल प्रबंधन इसे ठीक करने की भी पहल नहीं कर रहा है। खस्ता हाल सड़कें दुर्घटना को आमंत्रित कर रही हैं। किरीबुरू टाउनशिप से प्रोस्पेक्टिंग तक जाने वाली सड़क खराब होने के कारण किरीबुरू मेन मार्केट के दुकानदार भी परेशान हैं। व्यापार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सड़क खराब होने के कारण ग्राहक आते ही नहीं हैं। सुबह से लेकर शाम तक कुछ गिने चुने लोग ही पहुंचते हैं। यही हाल रहा तो व्यवसाय चौपट हो जाएगा। सेल ने सड़क बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया है। ठेकेदार ने कुछ दूर तक सड़क खोदकर पत्थर डाल दिया है, लेकिन कार्य तेज गति से नहीं होने के कारण सभी लोग परेशान हैं। रोड कोराई करके छोड़ दिया, बहुत दिक्कत हो रहा है, पानी जम रहा है, दुकानदारी करने में दिक्कत हो रहा है और डर लीजिए धुला बाली एकदम पूरा दुकान ढुक रहा है, नाक पूरा बंद हो जा रहा है, पूरा एकदम पूरा धुरा गर्दा से पूरा एकदम हालत खराब है। दुकानदारी खत्म हो रही है, पानी उनी जम जा रहा है, पूरा रोड में कादो कीचड़ हो रहा है, पूरा एकदम रोड बर्बाद कर छोड़ दिया। जो भी रोड बना हुआ था वो भी खराब कर दिया। वर्तमान नहीं गति है, कोर के छोड़ दिया। अभी तक ठेकेदार कहाँ गया नहीं गया, कोर के 2 महीना पड़ा हुआ है, 2 महीना से ऊपर हो गया। जिले में सरहुल का पर्व काफी धूमधाम से मनाया गया। उरांव समाज के लोगों ने प्रकृति की पूजा कर पर्व को मनाया। धरती की उर्वरता और पेड़ पौधे, नई फसल के सम्मान का पर्व सरहुल मनाया गया। नाच गान के साथ ढोल मांदर और नगाड़े बजाकर मनाए जाने वाले इस त्योहार को झारखंड में उरांव समाज के लोग धूमधाम से मनाते हैं। यह आदिवासियों की भाषा, संस्कृति और परंपराओं के अनुसार सरहुल धरती और प्रकृति से बेहतर फसल और फल प्राप्ति का त्योहार माना जाता है। यह त्योहार उरांव समाज के लोग मानव जीवन की प्रकृति के साथ जीवंत रिश्तों का पूरी ईमानदारी के साथ बरकरार रखने और प्राकृतिक आपदाओं को सुरक्षित रहने के लिए सृष्टिकर्ता को याद करने के लिए मानते हैं। पर्व में आदिवासी समुदाय के लोग साल, फूल और नए पत्तों को भक्ति भाव से जंगल से लाकर घर की पूजा स्थल पर पवित्रता से रखते हैं। सखुआ के साथ मुर्गे तपावन देकर पूजा की जाती है। इस पूजा के जरिए आदिवासी अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं। इसके बाद सरना स्थल पर एकत्रित होकर
सामूहिक पूजा करते हैं। पूजा के बाद मेरीटोला स्थित उरांव समाज सरहुल पूजा समिति की ओर से सरहुल पर्व का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उद्योगपति सह समाज सेवी राजकुमार शाह, विधायक दीपक बिरुआ, कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा, भाजपा नेत्री गीता बालमुचू, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष नीला नाग मौजूद थी। राजकुमार शाह ने उरांव समाज के लोगों को सरहुल पर्व की शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि प्रकृति के इस पर्व को भाईचारे के साथ सभी को मिलजुल कर मनाना चाहिए। हम अपन दिल से टोनी के बहुत बहुत बधाई दे रही सरहुल के, टोनी के भाईचारा के बहुत ही ज्यादा बधाई दे रही। हर साल इसी तरह से मनाओ, हंसी खुशी मिल के मनाओ, सब पूरा समाज एक साथ रहे, पढ़ लिख समाज के नाम ऊंचा कर, यही हमारे हमेशा से टोनी के लिए दुआ है। विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि देश में जब तक प्रकृति रहेगा तब तक सरहुल का पर्व होता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रकृति को बचाना सभी जनमानस का कर्तव्य है। पूरी दुनिया के लोग ग्लोबल वार्मिंग से परेशान हैं और ये चेतावनी दिया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए 10 वर्ष का समय है। यदि सभी मिलकर प्रकृति को नहीं बचाते हैं तो दुनिया का विनाश तय है। आदिवासी समुदाय प्रकृति के पुजारी हैं। जब तक आदिवासी समुदाय है तब तक प्रकृति फलता फूलता रहेगा। इस देश में जब तक प्रकृति रहेगा तब तक सरहुल का त्योहार होता रहेगा। और इस प्रकृति के जो उपासक हैं, प्रकृति के जो जिसको पूजते हैं, खास करके आदिवासी समुदाय जब तक जीवित रहेगा तब तक प्रकृति के हम लोग इस तरह से उपेक्षा करते रहेंगे। इसलिए प्रकृति को बचाना सिर्फ आदिवासी नहीं, पूरे जनमानस का ये कर्तव्य है। और जैसे कि आज पूरा दुनिया के लोग ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है और ये चेतावनी दे रहे हैं कि इंसान के पास मात्र 10 साल ही बचा है। यदि चाहेंगे तो 10 साल के अंदर में दुनिया को बचा सकते हैं, नहीं तो दुनिया को नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में जो आदिवासी लोग हैं, जो प्रकृति के पुजारी हैं और शुरू आदिकाल से प्रकृति के साथ बड़े हुए हैं, इसीलिए आज सबसे ज्यादा जवाबदेही यदि है तो सरहुल मनाने वालों का, आदिवासी के उपासकों का और इस त्योहार को मनाने वालों पर जवाबदेही है। इसीलिए इसको हम लोग ऐसा करें कि प्रकृति का जो त्योहार है पूरे समाज को सुख शांति और समृद्धि देते रहे।
मंदिर में गणगौर महोत्सव मनाया। सुबह 8 बजे से पूजा की गई और फिर शाम को शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शिवा तालाब पहुंची, जहां गणगौर का विसर्जन किया गया। गणगौर पूजा के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। होलिका दहन के दूसरे दिन यानी चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया 18 दिनों तक चलने वाले गणगौर महोत्सव मनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं, इच्छित वर के लिए और विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए गणगौर पूजा करती हैं। शोभा यात्रा में अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, सचिव भारती अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सरला दुधराजका सहित अन्य महिलाएं शामिल हुई। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।